नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा शो इनसाइड न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की डील का मामला क्या है और इस हवाले से दो बहुत अहम और मानी खेज़ मुलाकातों के हवाले क्यों दिए जा रहे हैं और एक जो 10 मिनट की टेलीफोन कॉल है उस कॉल का मामला क्या है, पसे पर्दा जो दो खुफिया राब्ते हुए उसके नतीजे में इस डील के लिए क्या पेशरफ्त हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान तक इस हवाले से किस नोयत की इतलात पहुंची हैं और मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या एक गेम प्लान के ऊपर रजामंदी जाहिर की जिसके ऊपर वो पहले रजामंद नहीं थे। इसके अलावा इसी मामले से जुड़े एक आपको दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे और उस वाक़े के दो जो किरदार हैं उनके मुतल्लिक भी बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की डील का मामला क्या है और इस हवाले से जो मुलाकातें हुई उनका पस मंज़र क्या था। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इक़्तिदार की राहदारियों में एक आम तासुर ये मौजूद है कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी कारकर्दगी से इस्टेब्लिशमेंट यानी ताकतवर हल्के खुश नहीं हैं और जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं और जो मुल्क के बाअसर सहाफ़ी हैं उन्हें इस हवाले से ये भी मालूम है कि ताकतवर हल्कों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये इनपुट दिया था कि पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर से ही किसी और काबिल शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। अब एक मौका तो ऐसा आया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीबन इस बात पर कायल हो गए थे कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करें और किसी और को मौका दें और इस हवाले से 4 नाम जो हैं वो फाइनलाइज भी हो गए थे। उन चारों अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें भी की थीं और ये जो मुलाकातें थीं इनके हवाले से दिलचस्प बात यह है कि इन मुलाकातों को एक तरह का इंटरव्यू करार दिया जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर रहे थे और साथ ही ये भी एक आप कह सकते हैं कि चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी इंतज़ामी सलाहियतें किस नोयत की हैं। लेकिन उसके बाद एक ख़ास वजह से ये मामला रुक गया और ताकतवर हल्कों के इनपुट के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया। अब इस हवाले से रिसेंटली एक बहुत अहम मुलाकात भी हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही जो हमेशा से वज़ीर आला पंजाब बनने के मुतमन्नी थे और इस हवाले से वो कुछ साजबाज भी करते रहे, कुछ जोड़ तोड़ भी करते रहे और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इस किस्म की इतलात भी थीं और इन्हीं इतलात के पस मंज़र में वो चौधरी परवेज़ इलाही से खासे नाराज़ भी रहे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जहांगीर खान तरीन के सूरत में एक तुर्क का पत्ता था। जहांगीर खान तरीन पर पीटीआई के अंदर तनकीद तो अब बहुत होती है, उनकी एक बहुत बड़ी मुखालिफ लॉबी भी है वहाँ पे जिनमें असद उमर शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, गवर्नर पंजाब शामिल हैं, जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, अली जैदी शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद जहांगीर तरीन की जो तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात हैं, जो तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस किस्म की मैचलेस खिदमात जो हैं वो जो जहांगीर तरीन ने अंजाम दी वो कोई और अंजाम नहीं दे सकता और ना ही किसी ने इस तरह से पीटीआई के लिए अपनी खिदमात पेश की। बहरहाल अब एक रीसेंट मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही की और वो जो मुलाकात है वो तहरीक इंसाफ के एक नाराज़ रुकन ने की और वो रुकन जो हैं वो एक पूरे बागी ग्रुप के इस वक्त सरगना बने हुए हैं और ये जो मुलाकातें ऐसी होती हैं ये बड़ी प्लान्ड होती हैं, यानी इनकी बड़ी मंसूबाबंदी की जाती है और इसके लिए एक बहुत ही ख़ास वक्त का इंतखाब भी किया जाता है। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने इसके ऊपर, जिसे कुछ लोग सियासी मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, वो ये किया कि इस मुलाकात के लिए उन्होंने इस शख्सियत को, जिनका नाम भी हम आपको बताएंगे, जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकन हैं, उनके साथ मुलाकात की
और फिर उनके साथ जो मुलाकात थी उसकी खबरें मीडिया में लीक की, और जितने उस शख्सियत ने दावे किए थे उन दावों के मुतल्लिक भी खबरें मीडिया में लीक कर दी, और ये भी बता दिया कि ये जो शख्सियत हैं इनके पास तहरीके इंसाफ पंजाब में 20 अरकान का एक बागी गिरोह भी है। और ये जो नाराज रुकन हैं ये हैं ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, और ये परवेज़ इलाही से मिले, और परवेज़ इलाही ने बहुत ही फिर मारी खेज अंदाज में ये खबर भी लीक करवाई और मीडिया में लगवाई कि पंजाब में सिर्फ ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और उनका जो 20 रुकनी मुबैना और मुमकिना जो गिरोह है, सिर्फ उसको नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों को उस्मान बुज़दार के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और भी बहुत से लोग उस्मान बुज़दार से शिकायत और शिकायतें कर रहे हैं। अब इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो शरीफ बरादरान की जो वालदा का इंतकाल हुआ था, वो उस पर ताज़ियत के लिए शहबाज शरीफ से मिलने गए, और शहबाज शरीफ की रिहाई की मुद्दत स्पेशल बहुत ही ख़ास अंदाज से एक दिन के लिए बढ़ाई गई, और उसी एक दिन में चौधरी परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गए। अब ये मुलाकात बज़ाहिर तो ताज़ियत के लिए थी, लेकिन ये जो इस तरह के मौके होते हैं वो एक सियासी राब्ताकारी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो लोग जानते हैं जिनकी सियासत पर और सहाफ़त पर नज़र है। अब इस पूरे मामले में एक क्या ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि ड्रामाई नौयत का मोड़ आया है कि आसिफ अली जरदारी ने एक पूरी मनसूबाबंदी की, और उस सिलसिले में उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कॉल भी की, और मियां नवाज शरीफ पहले इस प्लान से और इस मनसूबाबंदी से इस पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे, और उनका ख्याल था कि ये जो तरीक़ाकार है वो PDM को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये बनाया कि पंजाब में पहले तब्दीली लाई जाए, और पंजाब में जो तब्दीली लाई जाए उसमें यह किया जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही को PDM जो है वो अपना मुश्तरका उम्मीदवार बना दे वजारत आला के लिए। अब आसिफ अली जरदारी ने इसमें एक और गेम भी की। अब चूंकि आसिफ अली जरदारी जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किया जाए, और चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में हर कोई जानता है, और अगर कोई नहीं जानता तो वो उसको आप भोला बादशाह ही कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही रावलपिंडी की सियासत करते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से जो इशारा मिलता है वो उसी के मुताबिक चलते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी चौधरी परवेज़ इलाही एक काबिल कबूल उम्मीदवार हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में यह भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के अच्छे मुंतज़िम थे, और कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ की तरह ही या उनसे भी उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। अब आसिफ अली जरदारी ने इस पूरी सूरत हाल को असेस करते हुए एक प्लान रखा कि काफ लीग को कहा जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हों वजारत आला के लिए, और इस तरह से जो काफ लीग के पास 10 फैसला कुन अरकान हैं जो नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली में, उनको इस्तेमाल करते हुए पहले मरहले में उस्मान बुज़दार का तख्त जो है वो उल्टा दिया जाए। यहाँ आपको ये भी बताएं कि पंजाब में इस वक्त जो नून लीग के पास नशिस्तें हैं वो फिगर 165 का है, यानी 165 नशिस्तें हैं, लेकिन इनमें से कुछ अरकान ऐसे हैं जो मुनहरिफ हो गए हैं। लेकिन इन अरकान के बारे में भी ये कहा जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को अगर वजारत आला का उम्मीदवार बनाया गया तो ये भी चौधरी परवेज़ इलाही को बिल्कुल जो है वो वोट उनको वो करेंगे। इसी तरह पंजाब में जो अपोजिशन है यानी नून लीग की 160 नशिस्तें तकरीबन, और पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें, ये टोटल मिला के फिगर जो है वो 167 का बन जाता है, और 10 नशिस्तें काफ लीग के पास हैं। तहरीक इंसाफ के पास कुल जो फिगर है पंजाब में वो 181 है, यानी 181 अरकान हैं तहरीक इंसाफ के। अब आसिफ अली जरदारी ने ये प्लान बनाया और मियां नवाज शरीफ को उसके ऊपर कायल भी किया कि ये जो परवेज़ इलाही हैं उनके ये 10 अरकान इस्तेमाल करके उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म की जाए, और एक मरतबा अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में भी इतनी कमज़ोर हो जाएगी, और तहरीक इंसाफ के अंदर जो कमज़ोर मोहरे हैं या जो मौका परस्त अनासर हैं जो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दील हों और तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कोई
कोई और वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ऐसे कुछ अरकान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं जो जिनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हटें, बल्कि उनकी तो ये भी ख्वाहिश थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में नाअहल हो जाते। तो ये इनमें से एक जो रहनुमा हैं बहुत बड़े, जो एक वज़ीर भी हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, उनके बारे में भी सब जानते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है। तो अब ये जो प्लान है और ये जो डील है, इसके ऊपर पूरा एक होमवर्क किया गया है और चौधरी परवेज़ इलाही से हमारे ज़राए के मुताबिक ये राब्ता किया गया है पीडीएम की जानिब से, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से, और आसिफ अली जरदारी का ये पैगाम पहुंचाया गया है चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो पीडीएम जो है उनको वजारत आला का उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन जाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक उनको किसी ख़ास सिमत से, किसी ख़ास हल्के से इशारा नहीं मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।